ठीक है, मैंने ऐसा क्यों करा बताता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू निकले, 4k की नहीं। तो हम इस सारी की सारी चीज़ों को कहाँ ले जाएंगे, अब डिवाइड में, क्योंकि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में जाके वो डिवाइड में चली जाती है। तो इस चीज़ को हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले इसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। अगर आपको 4.1, 4.2 या 4.3 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो जस्ट इससे पीछे वाली आप मेरी वीडियोस जाके देख लेना, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके एक बारी वो भी चेक कर लेना। तो वीडियो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होम स्क्रीन पे आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा। एक बारी मैं आप लोगों के साथ वो पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए और उनके दो बराबर मूल हो। मतलब दो में मान ज्ञात करने हैं k के। तो k के हमारे को दो आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी आपको दे रखा है वो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो आपको जो भी दे रखा है हम वहाँ पे लिख देंगे। तो वो है 2x² प्लस का kx, इसके बाद है प्लस का 3 इक्वल टू में 0। अब आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। दिखाता हूँ कैसे। उससे पहले हम यहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार इस वाली चीज़ को हम एज इट इज उतार देंगे तो आ जाएगा आपका 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू में 0। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जस्ट इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ होती है कुछ। आपको पता होगा कि जो आगे वाला x² के साथ जो भी चिपका होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ चिपकी होती है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c की वैल्यू होती है। तो हम वो सब लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जहाँ आपका a क्या है, आपका है a +2, b आपका क्या है, वो है प्लस का k, सिर्फ k लिख देते हैं, और c आपका क्या है, वो है प्लस का 3। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके सिर्फ k का मान फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं k का मान दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो वो बड़ा वाला जो x का फॉर्मूला होता था, जो होता था x इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस का रूट b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2ac, उससे कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। वो होगा आपका, अगर x कंपार्टमेंट में चल रहा है सब कुछ, तो x इक्वल टू में b² माइनस का 4ac इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। डिपेंड ये करता है, अगर x कंपार्टमेंट में तो सारी चीज़ें x में देखेंगे, अगर y में है तो y में देखेंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपका यहाँ से लेके बस यहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को हम रख देते हैं। हम लिखेंगे, अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, वो है आपका b² माइनस का 4ac इक्वल टू में 0। तो b की जगह आपका क्या आएगा k, a की जगह आपका क्या आएगा 2 और c की जगह क्या आएगा 3। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ हैं पुट डाउन कर दो। तो b की जगह k, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 4 ऐसे कैसे a की जगह आपका क्या है 2 है, और c की एक जगह आपका क्या है 3 है इक्वल टू में 0। सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा दे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k², और यहाँ माइनस का साइन ऐसे कैसे, इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 कम 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 कम 8 सुलटते हैं 24 इक्वल टू में 0। 24 यहाँ पे किसका है, प्लस का है, वो सॉरी माइनस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो k की स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा आपका प्लस का 24। अब आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि जब ये यहाँ पे स्क्वायर होता है, हम स्क्वायर को वहाँ ले जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में। तो इसे रूट वहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी k इक्वल टू में रूट में 24। अब इसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, रूट में से बाहर निकालेंगे। रूट में से कैसे बाहर निकालेंगे, रूट की आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रूट में से हमेशा जोड़ा बाहर आता है। तो चलिए जोड़ा बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 24, 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे
3 वो 1, तो आपका क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा क्या क्या है, सिर्फ ये है, ये दोनों अंदर रह जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका, ये दोनों अंदर रह जाएंगे तो 6, 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब ये आपका रूट में से बाहर आएगा तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस का 2 रूट में 6, क्योंकि जब भी आप जानते हो कि रूट में से कोई चीज़ बाहर आती है तो प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है, तो हम लिख देंगे प्लस माइनस का रूट में 2 रूट में 6, या फिर इसे ऐसे एक स्टेप बचाने के लिए ऐसे कर दो, एक बारी प्लस में लिख दो और एक बारी माइनस में लिख दो, बिल्कुल सही है। तो एक बारी हम प्लस में लिख सकते हैं और करके प्लस में 2 रूट में 6 या फिर माइनस में 2 रूट में 6। ये आपकी दोनों जो मूल थे हमने फाइंड आउट कर लिए। तो कितना इजी था ये, आपको ये समझ आ गया होगा। आपको बस पहचानना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और इस वाले फॉर्मूले में रख देना है, बाकी तो सब कुछ इधर उधर करके सारा कुछ निकल ही जाएगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट का भी रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो चलिए एक बार इसके हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं मिटा देता हूँ। सेकंड पार्ट भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। वो आपका कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए दिया है आपको, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है के एक्स ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 6 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, अभी कराने से पहले हम क्या पूरी प्रेजेंटेशन करेंगे। आप 10th क्लास में हो, आपको हाफ मार्क्स यहाँ के लेने हैं फालतू के। अगर आप ये जो चीज़ें हैं आप ये नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। भले ही आप 5 नंबर का क्वेश्चन करो, आपको मिलेंगे 3.5 3 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप एज इट इज़ एग्जाम में ऐसे ही करके आना। तो ये फॉलो करना बार बार ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार आपको लिखवाता हूँ, जिससे कि आपकी एटलीस्ट हैबिट हो जाए करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ लिख देंगे के एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 6 इक्वल टू में 0। अब देखिए अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, द्वि घात समीकरण की फॉर्म में नहीं है, तो इसको बनाते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये तो आप जानते ही हो। तो करवाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे आज हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 0। अब देखिए बन गई ना द्विघात समीकरण। तो आप पहचान लीजिए आपका ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो निकालते हैं, जहाँ ए आपका देखिए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ है वो है के। बी आपका क्या है, जो एक्स के साथ चिपका है वो है माइनस का 2 के। और सी आपका कांस्टेंट नंबर 6। तो चलिए अब ये कौन सा वाला फॉर्मूले में रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो लिख दूंगा मैं, अब इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नाउ। फॉर्मूला क्या है, वो है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू में 0। तो बी की जगह आ जाए आपका माइनस का 2k का होल स्क्वायर, माइनस का 4 ऐसे कैसे ही, ए की जगह आ जाएगा आपका k और सी की जगह आ जाएगा आपका 6 इक्वल टू में 0। चलो थोड़ा सॉल्व कराते हैं। देखो अब ये स्क्वायर इस पूरे के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी इसको होगा, तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे आपके प्लस। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और k का स्क्वायर होगा आपका k स्क्वायर, ठीक है। माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, सबको सॉल्व करा लो। तो 4 6 होता है आपका 24 और k ऐसे कैसे इक्वल टू में 0। 24 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके कि वो यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाके इसका हो जाएगा प्लस का। तो चलो ले चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। देखिए अब आप एक बात सोचिए, क्या मैं के स्क्वायर को इस तरीके से लिखवा सकता, के मल्टीप्लाई बाय के लिखवा सकता हूँ, क्योंकि जब के की मल्टीप्लाई के से होगी तभी तो स्क्वायर बनता है। तो उसको मैं लिखवा लूँगा 4 मल्टीप्लाई बाय के इक्वल टू में, ये वहाँ पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव का 24k, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों करा बताता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू निकले, 4k की नहीं। तो हम इस सारी की सारी चीज़ों को कहाँ ले जाएंगे, अब डिवाइड में, क्योंकि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में जाके वो डिवाइड में चली जाती है। तो इस चीज़ को हम डिवाइड में ले जाएंगे ऐसे। यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 24k डिवाइडेड बाय 4k।
देखिए k से आपका k कट जाएगा और 4 के टेबल में 24 आता है आपका 6 टाइम पर, तो आपकी सिंपल k की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 6। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उसे पॉज करिए, जल्दी से उतार लीजिए। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों के पार्ट अच्छे से बहुत ज़्यादा उतार लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके होम स्क्रीन पर आ होगा, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या एक ऐसा आम का बगीचा संभव है, देखते हैं जो भी ये कह रहा है क्या वो पॉसिबल हो सकता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले तो हम एक आम का बगीचा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से है, देखिए आम का बगीचा। ठीक है, ये कह रहा है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। अगर मैं सपोज़ मान लेता हूँ आपकी चौड़ाई x है, क्योंकि ये चौड़ाई होती है और ये होती है लंबाई, तो आपकी लंबाई क्या होगी, आपकी 2x होगी, 2 गुनी। ठीक है, अब मेरे को एक पता होता है कि जो रेक्टेंगल मतलब जो आयताकार जो बन गया है आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो कितना होता है, वो होता है आपका एरिया का क्षेत्रफल होता है, वो होता है L मल्टीप्लाई बाय B। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, सरल भाषा में कहूँ, हमने एरिया का फॉर्मूला ही क्यों निकाला, बिकॉज ऑफ दिस। मैं आपको ये साफ साफ बता दूँ, ये क्वेश्चन से ऊपर है, थोड़ा सा नॉलेज है आपके लिए, क्योंकि हमें क्षेत्रफल की बात कही है इसलिए हमने क्षेत्रफल निकाला। अगर यहीं आपको परिमाप दे रखा होता तो हम परिमाप के फॉर्मूले से कंपेयर कराते। तो बस जो जो आपको दे रखा है हम लिख देंगे। तो देखिए दिया है क्षेत्रफल, देखिए आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों भी मीटर में ही है, तभी मीटर स्क्वायर निकला। बस अब हम क्या करेंगे, माना, क्योंकि और तो कुछ हमें दे ही नहीं रखा, तो हम करेंगे माना चौड़ाई अगर आपको x दे रखी है तो आपको लंबाई कितनी दे रखी होगी, इसकी दोगुनी है, तो मतलब 2x, मतलब 2x मीटर। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार जो उन्होंने कह रखा है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए उसने कह रखा है कि एक ऐसा जो आपका खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, आपका 800 है। तो जब इसका क्षेत्रफल 800 है तो मैं भी एक बार अपना चेक कर लेता हूँ मेरा कितना आ रहा है। तो हम अपना कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा, जो आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L मल्टीप्लाई बाय B। इसका मतलब हम अगर इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो 800 के बराबर होगा। यही तो उसने कहा है, देखो मैं पढ़ भी देता हूँ कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब 2x मल्टीप्लाई बाय x, वो किसके बराबर है, आपके 800 के बराबर है। दोनों की मल्टीप्लाई गई है, 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई x होगी तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू में 800। देखिए 2 वहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, तो सिंपली जो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 400। देखिए मैं बस 2 को डिवाइड में ले गया हूँ और 2 के टेबल में 800 आता है 400 टाइम पर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये 2 एकदम से कहाँ गया और ये 400 कैसे आ गया। फिर से बता देता हूँ, 2 हम डिवाइड में ले गए हैं, जिससे 2 के टेबल में हमने इसे काट दिया तो आपका 400 आ गया। अब देखिए स्क्वायर वहाँ पे जाके फिर से क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी रूट में निकल के आएगी, वो आएगी 400, मतलब और 400 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 20 का। तो 20 की जो वैल्यू आएगी एक बारी प्लस में आएगी और एक बारी किस में, माइनस में आएगी। तो आपकी x की, इसका मतलब 2 वैल्यूज आएंगी, एक बारी प्लस वाली एक बारी माइनस वाली। तो x की वैल्यू आएगी आपकी एक तो प्लस में 20 और एक आएगी माइनस में 20। अब हम कौन सी वाली वैल्यूज़ लेंगे, सोचिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर बता सकते हो कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मैं नेगेटिव बताता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं, बिकॉज ऑफ द स्पीड, एज, टाइम, क्वांटिटी, डायरेक्ट डिस्टेंस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। तो हमेशा हम लेंगे पॉजिटिव। तो यहीं से हम क्या, लंबाई और चौड़ाई भी निकाल देते हैं। देखिए चौड़ाई आपने कितनी मान रखी थी, x, तो x तो आपका आ ही गया है 20,
तो यहाँ पे लिख देंगे अब चौड़ाई होगी, वो आपकी कितनी होगी, x मतलब 20 है ना, हाँ 20 मीटर। ऐसे ही लंबाई आपकी कितनी थी, वो थी आपकी 2x, तो x की जगह 20 तो आएगा ही आएगा और 2 की जगह आ जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 40 मीटर। तो आपकी हमने दोनों चीज़ें निकाल ली है, लंबाई भी निकाल ली है और हमने चौड़ाई भी निकाल ली है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। बाकी इस वीडियो को भी हम खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अब जो नेक्स्ट जस्टिस के जो वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके पूरी की पूरी हमारी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। तो जस्ट आप वो वाली वीडियो भी देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए भी हम कंटिन्यूस 10th क्लास का जो कोर्स है उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे फाइनल तक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।